गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ये आपकी क्लास 5th है। आज हम चैप्टर 5th का हिंदी में अर्थ समझेंगे। ठीक है। वे लोग मुंबई पहुंचे थे। स्कूल अभी बंद थे, इसलिए जब मम्मी ऑफिस जाना शुरू की वह घर पे अकेले रहने लगा। वास्तव में मम्मी उसे घर पर अकेले छोड़कर खुश नहीं रहती थी, लेकिन इसके वह क्या कर सकती थी। वे लोग मुंबई इसलिए आए ताकि मम्मी रोज़ ऑफिस जा सके, और वह पापा के देहांत के बाद यह जानता था। पहले स्थान पर मम्मी ऑफिस नहीं जा पाती थी। सोनू ने मम्मी से कहा, मैं अब उतना छोटा नहीं हूँ, मैं 6 साल का हो गया हूँ। किसी भी व्यक्ति की तरह मैं अपने आप की देखभाल कर सकता हूँ। लेकिन वास्तव में उनका भय उनको दूर नहीं जाने दे रहा था। दिल्ली में चारों ओर बहुत से लोग थे, दादा दादी, चाचा चाची और चचेरे भाई बहन, और सभी पड़ोसी। मम्मी जाने से पहले सब कुछ समझा कर जाती थी। दाई को छोड़कर किसी के लिए दरवाज़ा मत खोलना, पहले देख लेना कौन है। बालकनी पे मत चढ़ना और नीचे भी मत झांकना। गैस ऑन मत करना और समय से लंच कर लेना। वह सभी चीज़ें ध्यान से सुनता और सिर हिलाता था। जैसे ही मम्मी बाहर जाती थी, वह अपने आप से वही सब कहने लगता। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा किसी के लिए। जब दाई खटखटाएगी तब मैं पूछूँगा कौन है। मैं बालकनी से नीचे नहीं देखूँगा। समय से लंच कर लूँगा। मैं गैस के पास नहीं जाऊँगा। और दोनों हंसने लगते थे, लेकिन अकेले में डर का अनुभव करता था। वह कुछ देर टीवी देखता था या बालकनी में बैठकर पढ़ता था। तब वह ऊपर से झांक कर देखता कि नीचे सड़क पर क्या हो रहा है, और तब खाना खाता था और सो जाता था। और क्या था जो वह करेगा। कुछ समय बाद मम्मी चली गई। बाई आएगी, लेकिन उसका कार्य पूरा हो गया था। दरवाज़ा उसने बंद कर लिया। सब कुछ शांत था। जो आसपास रहते थे वे सब चले गए थे। शाम को जब मम्मी वापस आई, वह सोनू को लेकर टहलने गई, लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह थकी हुई थी। वह 1 या 2 प्रश्न का उत्तर देती थी, फिर रुक जाती थी। यद्यपि सोनू के पास बहुत अधिक प्रश्न होते थे, वह समझ जाता था कि मम्मी थकी हैं और वह शांत हो जाता था। एक दिन दाई अपनी छोटी लड़की को साथ लेकर आई। वह उससे कठोरतापूर्वक बोली कि यहीं पर बैठो, शांत रहना। बाई झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दी। छोटी लड़की शांतिपूर्वक एक कोने में दुबक कर बैठ गई। वह पतली थी और ज़्यादा साफ नहीं थी। तुम्हारा नाम क्या है? छोटी लड़की ज़्यादा डर गई। अरे मुझे अपना नाम बताओ, दाई ने उसे पुनः डांटा। क्या नहीं सुनती हो कि बाबा तुमसे तुम्हारा नाम पूछते हैं? तुम उन्हें अपना नाम बता दो। वह धीरे से बोली, रहीमान। क्या तुम स्कूल जाती हो? उसने अपना सिर हिलाया। क्यों नहीं, मैं छोटा था तभी से स्कूल जा रहा हूँ। वह केवल घूर रही थी। तब दाई ने कहा, वह कैसे स्कूल जा सकती है बाबा? वह घर का सारा कार्य करती है। घर का काम? लेकिन वह तो अभी छोटी है। सोनू उसे अपने कमरे में ले जाकर अपने सभी खिलौने दिखाना चाहता था, लेकिन वह वहाँ से हिलने से इनकार कर दी। वह जहाँ थी, सोनू वहाँ पर कुछ खिलौने लाया। वह खिलौनों को देखती थी। जब दाई जाने वाली थी, सोनू ने शर्माते हुए कहा, कल भी इसको लाइएगा। दाई मुस्कुराई और दरवाजे की ओर चली गई, लेकिन रहीमान सोनू को देखने के लिए पीछे मुड़ी। उसने भी देखा। दरवाज़ा बंद करके सोनू ऊपर दौड़कर बालकनी से उसको बाय बोलने गया। रहीमान ऊपर भी देखी, लेकिन वह हाथ नहीं उठाई। उसी शाम को मम्मी से एक सांस में सब बोल दिया। मम्मी ने उसके उत्साहित चेहरे को देखा, जैसे लगा कोई नया विचार उनके अंदर आया। रविवार के दिन जब मम्मी घर पर थी, उन्होंने दाई से कुछ कहा और उसके बाद रहीमान अपनी माँ के साथ प्रतिदिन आती थी। अब वह कोने में दुबक कर नहीं बैठती थी। अब वह सोनू के कमरे में आकर उसके खिलौने और किताबों को देखती थी। सोनू उसको किताबों के बारे में बताता था और खेलता था। जब वे थक जाते, वे अपने से कोई खेल खेलते थे।
रहीमान अब साफ कपड़े पहनकर जाती थी। उसके बालों में तेल और चोटी लगी थी। लंच के समय दोनों एक साथ खाते थे। मम्मी अब दोनों के लिए लंच रख कर जाती थी। दाई उसको सुबह लाती थी और पूरे कॉलोनियों में सब कार्य पूरा करने के बाद शाम को घर लेकर जाती थी। पलक झपकते ही पूरा दिन बीत जाता था। मम्मी के घर आने के बाद बहुत सी बातें बताता था। वह हमेशा बात सुनने के लिए खुश रहती थी। जितनी भी थकी हो, सोनू और रहीमान एक दूसरे से घंटों बात करते थे। सोनू उससे अपनी सभी बातें बता देता था कि कैसे वह इंजन का ड्राइवर बनने जाता था, कैसे उसके पिता दुनिया के सबसे अच्छे पापा थे और कैसे हम लोग दिल्ली में रहते थे। सब कुछ। क्या तुम जानती हो मम्मी, मैं रहमान का सबसे अच्छा दोस्त हूँ और जब मैं इंजन ड्राइवर बनूंगा उसे लेकर प्रतिदिन सवारी कराऊंगा। छुट्टियाँ बीत गई थीं। पहले महीने में जब माँ जा रही थी, सोनू को कुछ पैसे दी। इसे सावधानी पूर्वक रखो, जब दाई आएगी उसे दे देना, यह उसका वेतन है। तब कुछ और पैसे निकाल कर बोली, यह रहीमान का है, उसको दे देना। सोनू जानना चाहता था कि रहीमान को क्यों। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, वह तुम्हारे साथ खेलने के लिए प्रतिदिन आती है। क्या वह प्रतिदिन मेरे साथ खेलती थी? उसका पैसा? इसलिए कि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वह यहाँ केवल पैसों के लिए आती है, इसलिए नहीं कि मुझे पसंद करती है। सोनू ने महसूस किया कि जैसे उसको कोई काट दिया है। जब रहीमान उस दिन आई, सोनू उससे अस्नेही भाव से कहा, यह पैसा ले लो जो तुम कमाई हो। लेकिन दाई ने उसके हाथ से पैसा पकड़ लिया। उस दिन सोनू ने उससे बात नहीं की और उसके साथ खेला भी नहीं। वह अपनी किताबें लेकर एक तरफ चला गया और जब रहीमान खेलने के भाव से किताब को हटाना चाहा, सोनू ने उसके ऊपर फेंक दिया। मुझे अकेला छोड़ दो, तुम पढ़ लिख नहीं सकती हो। रहीमान उसको केवल घूर कर देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। शाम को जब मम्मी आई, सोनू ने उनसे बात नहीं किया। अगले दिन रविवार था और मम्मी ने विशेष रूप से रहीमान को बुलाया था। वह दोनों को समुद्र के किनारे लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि सोनू 2 दिन बाद स्कूल जाने लगेगा। सोनू अभी भी क्रोधित था। वह मम्मी और रहीमान से बिना कुछ बोले जाने लगा। वहाँ ठंडी हवा बह रही थी और लहरें गरज रही थीं। सोनू ने सोचा, इतना पानी, बाल चमकीली थी और चारों तरफ बच्चे बालू में खेल रहे थे। कुछ बालू से घर बना रहे थे। मम्मी ने कहा, तुम बालू का घर क्यों नहीं बनाते हो? बच्चे अपना अपना स्थान चुन लिए और घर बनाना शुरू कर दिए। जल्द ही रहमान का घर तैयार था। वह सुंदर था। सोनू ने भी अपना दिखाया। बहुत विचित्र था। उस पर सभी प्रकार की आकृतियां बनती थीं, बड़ा और छोटा गुंबद और मेहराब। अपने घर की तरह दीवार फिर भी नहीं बनी थी। मम्मी ने कहा, शाबाश रहीमान, यह सचमुच में प्यारा है। सोनू ने आधा घर बनाया था। सोनू ने सोचा, पहले यह हमारा पैसा लेती है और तब मम्मी उसकी प्रशंसा भी करती है, मेरी नहीं करती। उसका गुस्सा उबलने लगा। वह उठा और रहमान के घर के पास दौड़ा और उस पर पैर से ठोकर मार दी। वह आश्चर्य से भावुक हो गई। ओह, वह गया और मेरा सुंदर घर तोड़ दिया। सोनू गुस्सा और भ्रमित हो गया। वह उसके घर के ऊपर कूदना शुरू कर दिया, जैसे वह पागल हो गया था। देखो, तुम्हारा घर, सुंदर घर गया। वास्तव में वहाँ झगड़ा जैसा हो गया। दोनों बच्चे एक दूसरे को खरोचने और चोट देने लगे। मम्मी ने उन दोनों को अलग कर दिया। इसके बाद उन दोनों को शांत किया। वह दोनों का हाथ पकड़कर शांति से घर ले गई। मम्मी ने दोनों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन न तो सोनू न रहमान ने उनकी बात सुनी। उस शाम को मम्मी ने सोनू से बात नहीं की, उसको भोजन भी नहीं दिया और अपने भी नहीं खाई। अगले दिन सुबह जब सोनू ने देखा कि वह उसी मूड में है, तो वह बड़बड़ाना शुरू कर दिया। पहले वह हमारा पैसा लेती है, तब आप उसके घर की प्रशंसा करती हैं और आपने मुझे खाना भी नहीं दिया। अब आप मुझसे बात भी नहीं की। उसने महसूस किया कि रोने वाला था। उसका गला भी दर्द करने लगा।
उसका गला भी दर्द करने लगा, लेकिन किसी तरह उसने रोका। जब मम्मी ऑफिस जाने को तैयार हुई, मुझे बुलाया और बोली, मैं बाई के घर जा रही हूँ, उससे कहने कि अब रहमान को घर लेकर मत आना, तुम उसके दोस्त नहीं दुश्मन हो। जब उसने मम्मी की बात सुनी, उसके आंसू निकल गए। वह चिल्ला रहा था और मम्मी उसे प्यार से स्पर्श कर रही थी। सोनू, तुम इतना बुरा व्यवहार क्यों किए? क्या रहमान ने तुम्हारे साथ कुछ किया? सोनू सिसकना शुरू कर दिया। मैं सोचता था वह मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन वह केवल पैसों के लिए यहाँ आती है। सच में वह मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करती। यह सही नहीं है। आपने उसे पैसा दिया। मैं एक चीज़ करना चाहती हूँ। सोनू, मेरे साथ आओ और देखो रहमान का घर। आज ऑफिस नहीं जाऊँगी। जाओ और मुंह धो लो। सोनू नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा था, लेकिन मम्मी ने इस प्रकार से कहा जैसे वह कोई प्रश्न नहीं सुनना चाहती हो। इसलिए उसने अपने हाथ और मुंह धोए और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वे लोग रास्ते से थोड़ा हटकर झोपड़ियों के झुंड में गए। वहाँ बहुत ही बदबूदार था। जहाँ भी देखोगे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कौवे उस पर चोंच मारते थे, कुत्ते उसको सूंघते थे, बिल्ली चूहे को चारों ओर पकड़ती थी। वहाँ एक नल था, उसके चारों तरफ 30-40 औरतें भीड़ लगाई थी। मम्मी रुक गई। रहमान कहाँ है मम्मी? उन्होंने औरतों को बुलाया। बाई भीड़ में से आई। अपनी मेम साहब को देखकर वो आश्चर्य में पड़ गई। मम्मी ने पूछा, रहमान कहाँ है? और जल्द ही वे लोग एक छोटे से घर में प्रवेश किए। अंदर बहुत ही अंधेरा था। तब वे लोग एक कोने में स्टोव के पास बैठी थी। वह रहमान थी, गंदे और फटे कपड़ों में। वह उठी और धीरे से सोनू की ओर देखी। उसकी आंखें लाल थीं। रहमान, सोनू तुमसे सॉरी कहने आया है। नो, उसकी आवश्यकता नहीं है। बाई तेजी से अंदर गई। बच्चे हमेशा आपस में झगड़ते हैं और मिल जाते हैं। कोई भी उनके बीच के मन को नहीं जान पाता है, मम्मी ने कहा। लेकिन जब लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं तो वह जहर की तरह कार्य करता है। वह रहमान की ओर देखी और बाई से कही, कल से सोनू स्कूल जाएगा, रहमान भी साथ जाएगी। क्या वह नहीं जा सकती है? हाँ मेम साहब, जो पैसा आप दी हैं उसका इसके लिए ड्रेस सिलवा देंगे और किताबें भी खरीद देंगे। सोनू मम्मी की ओर मुड़ा। मम्मी मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखें छोटी लड़की के चेहरे पर थी। तब सोनू रहमान के पास गया। उसने उसके हाथों को अपने हाथों में रखकर उसके कंधे को छुआ और वह धीरे से बोला ताकि कोई सुन न ले, सॉरी मेरे अच्छे दोस्त। बच्चों, ये था चैप्टर 5 का हिंदी में अर्थ। आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद।